आज 26 जून की तारीख है और इतिहास के पन्नों में अगर 43 साल पीछे चले जाइएगा तो इस दिन में उस वक्त 5, 6, 7 पत्रकार इस तरीके से खड़े होकर चर्चा नहीं कर सकते थे और सरकार की आलोचना नहीं कर सकते थे और बता नहीं सकते थे कि वो क्या सोच रहे हैं, देश में क्या गलत हो रहा है, सही हो रहा है। 43 साल बाद ये आज़ादी तो है, लेकिन सवाल ये है कि 43 साल पहले जो हुआ उसको बार बार क्यों याद किया जाए। इमरजेंसी लगाई गई थी उस वक्त, उसकी चर्चा आज क्यों की जाए और चर्चा करना अगर ज़रूरी है तो क्यों है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बहुत सारे वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग शायद उस दौर में नहीं थे, उस दौर में शायद पैदा भी नहीं हुए थे, लेकिन कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको समझने के लिए उसको देखना झेलना ही ज़रूरी नहीं होता। उसके बारे में आप लोगों से सुनते हैं, समझते हैं तो पता चलता है बतौर पत्रकार कि वो दौर क्या था। तो आप लोग बेहतर बता सकते हैं। चंदन जी, आप ही शुरुआत कीजिए कि वो दौर क्या था आपके हिसाब से और आज 43 साल बाद उसकी चर्चा क्यों लाजमी है, ज़रूरी। सुशांत जी, कुछ लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि 43 साल बाद इमरजेंसी की चर्चा क्यों। मोदी सरकार को अपने 4 साल के कामकाज का हिसाब देना चाहिए। दरअसल समझना ये होगा कि आपातकाल था क्या, है क्या। आपातकाल एक आदमी के निरंकुश हो जाने, एक आदमी के देश से ऊपर खुद को समझ लेने, चाटुकारिता, सत्ता लोलुपता की प्रवृत्ति का परिणाम था। आज चर्चा इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अब कुछ लोग ये सवाल उठाते हैं कि एक अघोषित आपातकाल देश में है। आपको समझना होगा कि आपातकाल किस तरह से भोगा गया। संजय गांधी ने 5 सूत्रीय कार्यक्रम का ऐलान किया। उन्होंने कहा दहेज प्रथा का खात्मा हो, उन्होंने कहा वयस्क शिक्षा हो, उन्होंने कहा सौंदर्यीकरण हो, उन्होंने कहा परिवार नियोजन हो और उन्होंने कहा ये। लेकिन आपको देखना होगा 19 महीने में 80 लाख से ज़्यादा लोगों की नसबंदी करा दी। सौंदर्यीकरण के नाम पर एक दिन में दिल्ली के तुर्कमान गेट के 5 गाँव को साफ करा दिया गया। आपने आपातकाल में ना तो सुप्रीम कोर्ट को बख्शा, ना चुनाव आयोग को बख्शा और आज वही लोग सवाल उठा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वैलिडिटी, चुनाव आयोग, ईवीएम। चर्चा इसलिए ज़रूरी है कि आज से 43 साल पहले, जैसा आपने कहा कि हमारी उसमें पैदाइश भी नहीं हुई, हमने अपने बाप दादाओं से, अपने घर के बड़ों से, किताबों से, टीवी से, अखबारों से समझा। आज आपको समझना होगा कि लोकतंत्र का एक काला स्याह अध्याय ऐसा भी था जिस पर चर्चा जरूरी है कि कैसे लोकतंत्र को मोटे तौर पर इसको ऐसे समझें कि वो एक ऐसा हिस्सा है इतिहास का, भारतीय राजनीतिक इतिहास का, जिसको अगर आप बार बार याद करके नहीं देखिएगा तो आप उससे लेसन नहीं ले पाएगा, सबक नहीं सीख पाएगा और आगे दोबारा ऐसा ना हो, इसको सुनिश्चित नहीं कर पाएगा। कल उसी तरह से कोई और आदमी, कोई और शख्स सत्ता का इसी तरह से दोहन करेगा और फिर लोकतंत्र को इस तरह कुछ लाना। वाजपेयी बहुत जोर शोर से देखिए, इमरजेंसी काला अध्याय है इस देश में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन अब भविष्य में कोई कर देगा ये आप लिख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड है कि भारत में दोबारा इमरजेंसी नहीं लग सकती। देखिए, लेकिन आडवाणी जी ने तो कहा था। तो आप अगर कोई बहुत बड़ा नेता ऐसा कह रहा है कि भविष्य में ऐसा हो, देखिए आप भी ना तो टैरो कार्ड पढ़ते हैं, ना हस्तरेखा देखते हैं, ना मैं देखता हूं और ना किसी ने 1975 के पहले सोचा था कि लग जाएगी इमरजेंसी। ये इसका खामियाजा आप लोगों को पता है ना, इमरजेंसी कितनी भयावह थी, कितनी खतरनाक थी इस देश के लिए, इसका खामियाजा लोगों को पता है, रिजल्ट पता है। मेरा सवाल ये है कि देश का प्रधानमंत्री से लेके उसकी पूरी कैबिनेट 43 साल पुराने इशू को आप गिना रहे हैं, गिनाइए, लेकिन आप ये बताने के लिए तैयार नहीं हैं कि अच्छे दिन कब आएंगे, विवेक वाजपेयी, सुशांत सिन्हा, चंदन दुबे के अकाउंट में 15 लाख रुपए कब आएंगे, लोगों को 1 करोड़ हर साल रोजगार कब मिलेंगे, सड़कें कब बनेंगी, ट्रेनें समय पे कब चलेंगी, आप इसका कोई जुर्गोगा। लेकिन वो बाकी 364 दिन इस पे पूछिए, लेकिन जिस दिन इमरजेंसी की सालगिरह है उस दिन तो आप चर्चा करेंगे। मुझे बताइए ना सर, कब हुआ, कब किया, कब हुआ, तो आपातकाल पर करेंगे ना, ये सवाल पूछेंगे। प्रधानमंत्री कर रहे हैं, अरे इमरजेंसी काला अध्याय था, इमरजेंसी के नाम पे कब तक करेंगे आप? बाबरी मस्जिद का रोना रोएंगे, आप इमरजेंसी का रोना रोएंगे, आप सिख दंगों का रोना रोएंगे, लेकिन आप ये नहीं बताएंगे कि आपने 5 साल में क्या किया। ठीक है सत्य, मुझे ये बताइए, जब हम इस देश में बाबरी मस्जिद कांड की हर बरसी पर उसको याद कर सकते हैं, 84 दंगों की हर बरसी पर उसको याद कर सकते हैं, 2002 के गुजरात दंगों को बार बार उठा के चर्चा कर सकते हैं, तो इमरजेंसी पे चर्चा क्यों नहीं कर सकते? नहीं, बिल्कुल करनी चाहिए, इमरजेंसी पे चर्चा हो, लेकिन वो चर्चा किस तरफ जाती है ये देखना बड़ा ज़रूरी है। आज इमरजेंसी पे जो चर्चा हो रही है, कल अरुण जेटली जी ने कहा कि इंदिरा गांधी हिटलर थीं, इससे पहले कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसी ही बातें प्रधानमंत्री मोदी के लिए कहते रहते हैं, तो ये चर्चा सार्थक चर्चा कहीं नहीं होती। इंदिरा गांधी को दुर्गा कहा था? नहीं, बिल्कुल कहा था, बिल्कुल पहली बात तो ये दावा गलत है कि नहीं, बिल्कुल नहीं कहा था।
अटल जी ने, पहली बात तो जो मुद्दा है वो तो है ही, उस पर बात होगी, लेकिन अटल जी ने कभी भी इंदिरा गांधी को दुर्गा नहीं कहा है। ये अटल जी ने ऑन रिकॉर्ड बोला, उन्होंने कहा कि मैंने ऐसा नहीं बोला, लोगों ने मेरे ऊपर इस चीज़ को डाल दिया, मैंने मना किया तब भी नहीं माने। ये तो अलग मुद्दा है, ये तो मैं एकदम खारिज करता हूँ उनकी बात। लेकिन मुझको आप ये बताइए, दुनिया में क्या रूसी क्रांति को याद नहीं किया जाता है? क्या फ्रांसीसी क्रांति को याद नहीं किया जाता है? क्या वो क्रांतियां अगर याद की जाती हैं तो क्या इमरजेंसी क्रांति नहीं थी? क्रांति थी कि नहीं थी? क्रांति और इमरजेंसी की तुलना ही में मतलब कोई मतलब ही नहीं, दोनों दो चीजें। इमरजेंसी जिसको दबा दिया गया था, जिसके लोकतंत्र को दबा दिया गया था, और लोगों ने सामने बढ़ के, एक वर्ग ने सामने बढ़ के उस इमरजेंसी को खत्म किया था, उस सरकार को हटाया था और अपनी सरकार बनाई थी। इसको आप क्रांति नहीं कहेंगे? फ्रांसीसी क्रांति हुई या बोल्शेविक क्रांति हुई, वो क्रांति हमेशा अच्छे कॉज के लिए होती है। क्रांति इमरजेंसी अच्छे कॉज के लिए नहीं। इमरजेंसी को इनका कहना है कि इमरजेंसी से जो लड़ाई लड़ी गई वो अच्छे कॉज के लिए थी। दूसरी चीज है, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, दूसरा पहलू वही बोल रहा हूँ। नहीं, आज लोग किस चीज चर्चा इसलिए भी जरूरी है, चर्चा सिर्फ इसलिए जरूरी नहीं है कि आपातकाल में 26 जून 1975 के बाद 19 महीने में देश में क्या हुआ। चर्चा इसलिए भी जरूरी है कि उसके बाद जो सरकार आई, 2 साल में आपका प्रयोग कैसे असफल हुआ कि बाद में जिस इंदिरा गांधी के सिंहासन खाली करो, उसी जनता ने इंदिरा को वापसी सत्ता दिया। जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? वो कितने दिन चल असफल पाए? हुआ? एक साथ नहीं रह पाए। चर्चा इसलिए भी जरूरी है। और मैं ये कह रहा हूँ कि इमरजेंसी के नाम पे जितने समाजवादी पैदा हुए थे, आज उनकी राजनीति कहाँ है और क्या कर रहे हैं? किस तरह की राजनीति? तो आप एक पुराने काले अध्याय 43 साल पहले देश को ले जाके इमरजेंसी हुई थी, ठीक नहीं है, चर्चा इसीलिए जरूरी है। नहीं होगी भाई। मैंने जो चंदन जी ने पहले बात कही थी, मैं उसको आगे बढ़ाऊंगा। आज की पीढ़ी है सर, ग्रेजुएशन करने वाले बच्चों से भी आप पूछेंगे ना, 90% को इमरजेंसी के बारे में कुछ भी नहीं पता है। तो नहीं, सिलेबस में, अरे भाई सिलेबस में लाना अलग चीज है, लेकिन आज के बच्चों को, आज की पीढ़ी को ये पता होना चाहिए ना कि हमारे पता कैसे, बिना चर्चा के कैसे पता चलेगा? सिलेबस में ले आइए। चर्चा जरूर हो, लेकिन चर्चा किस तरह से हो रही है ये बड़ा सवाल है। इसको लेके बातें होनी चाहिए कि चर्चा कैसे हो उसकी। लेकिन सोशल मीडिया के इस दौर में जहां हर चीज़ जो है वो एक ऐसे बांध की तरह है जिसमें थोड़ी सी गति आती है वो बांध टूट जाता है, तो आप कैसे चर्चा को कंट्रोल कर सकते हैं? सोशल मीडिया पे कौन क्या लिखेगा, कौन किसको हिटलर बताएगा, नहीं बताएगा। अगर अरुण जेटली नहीं भी लिखेंगे तो भी एक बहुत बड़ा तबका है जो कहेगा कि इंदिरा गांधी हिटलर थी, क्योंकि उनको इस बात को दबाना है कि नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से क्यों होती है। हाँ, ये बात आपकी सही है, बिल्कुल सही है। इसीलिए इस चीज़ को दबाने के लिए ही वो मैं पहले में कल जो है वो पहले उन्होंने फायर कर दिया। चर्चा का मतलब क्या होता है? मुझे तो सत्या जी की इसी बात से बड़ा एतराज है। नहीं, सबसे बड़ी बात है कि आखिर इमरजेंसी 1976 में क्यों, 75 में क्यों लगाया गया? सबसे बड़ी बात यह है कि आज चर्चा क्यों जरूरी है। चर्चा इसलिए जरूरी है कि उस वक्त हम पत्रकार लोग इस पर बहस कर रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि पत्रकारों पर ही बैन लगा दिया गया, अखबारों के ऑफिस में, दफ्तरों में बिजली काट दिए गए, जो रेसकोर्स और जो ये लुटियंस जोन में जो पत्रकार जो ऑफिस है वहाँ बिजली काट दे के वहाँ बिजली नहीं। इसको एक सेकंड, उसको चर्चा इसलिए जरूरी है। आज आप कहते हैं कि मोदी हिटलर है, वो किसी के सुनते नहीं, सिर्फ अपने ही कहते हैं, दूसरे के सुनते नहीं। आप ये भी सुन लीजिए कि क्यों इमरजेंसी लगाए। इंदिरा गांधी को सत्ता खोने का डर, उनको लगता था कि अमेरिका है तख्ता पलट कर दे। रिचर्ड निक्सन उस वक्त के प्रेसिडेंट थे, उनको लगता था कि सत्ता है जो है सो कांग्रेस की चली जाएगी। इंदिरा गांधी से क्यों वो युवा, आज के युवा अगर आपको लगता है नाराज है मोदी से, उस वक्त इसके दुगने तुगने जितने युवा थे सारे नाराज। बिहार की सरकार गिरा दिया गया, भुगतना पड़ा। मेरा सीधा सा सवाल यह है कि मैं देश के प्रधानमंत्री से, अपने प्रधानमंत्री से ये जानना चाहता हूं कि 5 साल में उन्होंने क्या किया, आने वाली सरकार उनकी क्या करेगी, कितने रोजगार दिए, ट्रेनें लेट क्यों चल रही हैं? आप इमरजेंसी में फिर वही एक मिनट सुनिए, तो मुझे ये बताइए विवेक जी, मुझे ये बताइए कि क्या आपका फोकस इतना है कि सरकार जो कह रही है उसको डिलीवर कर रही है या नहीं कर रही है, तो आज के बाद से क्या विपक्ष जो है वो 2002 के दंगों की बात करना बंद कर देगा, कभी उसकी चर्चा नहीं करेगा? वो बाबरी मस्जिद कांड की चर्चा करना बंद कर देगा, कभी नहीं करेगा, सिर्फ यही पूछते रहेगा? मैं ये कह रहा हूँ कि जितनी, जब आप वो पूछिएगा तो लोग इसको पूछेंगे। जितनी सर जवाब, आज की डेट में जवाबदेह कौन है? तो आज की डेट में जो जवाबदेह है तो वो जवाब दे आके, तो वो कांग्रेस पार्टी को इसलिए थोड़ी कह रहा है कि आपने इमरजेंसी की थी तो आप लगाई थी तो आप राजनीति नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन वो लोगों को याद दिलाएगा। इमरजेंसी की याद केवल मोदी को आज इसलिए आई है इतने बड़े पैमाने पे कि वो कांग्रेस ने किया था। वो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं, उनको कांग्रेस को उनको पता है। जिस ये 2002 के गुजरात दंगे की बात कर रहे हैं आप, समानता देखिए। इमरजेंसी लगाने के पीछे इंदिरा गांधी की जो सबसे बड़ी दलील थी सिद्धार्थ शंकर रे की, कि इंटरनल थ्रेट
है, देश में आंतरिक सुरक्षा को खतरा है। आज कांग्रेस वही चीज़ कर रही है, मुसलमान खतरे में हैं, दलित खतरे में। प्राइम मिनिस्टर ने सीधे सीधे कहा कि पहले आप आरएसएस के नाम पे मुसलमानों को डराते थे, आज आप दलितों को डरा रहे हैं। वही आंतरिक सुरक्षा का, तब आप सरकार में थे, लोकतंत्र को खत्म कर आप तानाशाह बने। आज आप जो सरकार है, आप वही भय का माहौल पैदा कर रहे हैं और वही चीजें उसी तरह। और आज आप वही नरेंद्र मोदी को बैठ के गाली भी दे रहे हैं और फिर आप कहते हैं सर मैं एक चीज ये कह रहा हूँ, जो ये बात हो रही थी सार्थक चर्चा, इमरजेंसी पे सार्थक चर्चा क्या होगी? भाई दो पक्ष हैं, एक ने लगाई, एक ने उसको झेला और फिर उसको रिवर्ट किया। तो जो पक्ष उसको झेल नहीं, जो झेला है पक्ष, वो पक्ष आज चर्चा कर रहा है। प्रधानमंत्री खड़े होकर, जो खुद उस समय नरेंद्र मोदी जो थे उस समय सरदार का वेश बना के घुमा करते थे साइकिल पे, तो आज वो जब प्रधानमंत्री बन गए तो वो उस बारे में अपनी बातें रख रहे हैं। लेकिन जो इमरजेंसी को लगाया वो तो सार्थक चर्चा नहीं करेगा ना। नहीं, सार्थक चर्चा से मेरा मतलब है, सार्थक चर्चा से चर्चा यहाँ भी कर लें। सार्थक चर्चा से मेरा मतलब है कि बाद में इमरजेंसी के परकसन के बाद जो सरकार आई, जो चीज़ें हुई, वो कितना कुछ संभाल पाया? वो कुछ संभाल पाया? कहीं से कुछ हुआ ऐसा? जो समाजवादी सरकार आई, या मतलब एकदम से लगाना कि वो अगले 2 साल में भी मतलब बदले का एक कांग्रेस मतलब का विकल्प तो पैदा हुआ देश में पहली बार। ये छोटी चीज थी कैसा है? मैं कह रहा हूं 19 महीने में वो विकल्प खत्म हो गया। इमरजेंसी कल में इमरजेंसी। लेकिन जब हम सार्थक चर्चा की बात करते हैं, मुझे ये बताइए, आप में से या हम में से कितने लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि उस जमाने में भी इंदिरा गांधी ने पूरी कोशिश की अपना तंत्र लगाकर कि प्रोफेसर जस्टिस सिन्हा को किसी तरीके से हटा दिया जाए या उनको सुप्रीम कोर्ट भेजने का प्रलोभन दिया जाए या क्या जजमेंट होने वाला ये पता लग जाए, सीआईडी लगा दी गई, तमाम चीज़ें हुई, फिर भी वो उस जुडिशरी को प्रभावित नहीं कर सकी। तो देश के इतिहास में ये एक अध्याय भी है कि आप कितनी कोशिश कर लीजिए लेकिन जुडिशरी को हिला नहीं सकते। इस पर कहाँ चर्चा होती है? अगर सार्थक चर्चा करनी है तो इस पर भी बताइए ना युवाओं को। अगर आप कह रहे हैं बताना इमरजेंसी के बारे में तो ये भी बताइए। हाँ, ये बताना चाहिए। मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ। नहीं, क्यों भाई नहीं कह रहे हैं जो सत्या भाई, मोदी सरकार को आए हुए देश में लगभग 5 साल होने वाले हैं। अगले साल मई में नई सरकार बनेगी। मेरा सवाल ये है कि इमरजेंसी पे प्रधानमंत्री से लेकर सारी, आप सिलेबस में लेके आइए, आपके पास आपकी सरकार है, आप सिलेबस में आइए, लोगों को पढ़ाइए इमरजेंसी क्या था। लेकिन क्या भगवा गजब का दोहरा एटीट्यूड है। सिलेबस में जिस दिन लाएंगे कहते हैं कि भगवाकरण कर दिया और सिलेबस में नहीं। तो टी-शर्ट भी भगवा पहन के आए हुए आज ये क्या? मैं सुबह मोदी और मोदी के खिलाफ बहस नहीं है। इमरजेंसी पर चर्चा प्रो मोदी या अगेंस्ट मोदी नहीं है। जो सत्या भाई कह रहे हैं कि इमरजेंसी आपातकाल की जो लड़ाई थी वो सिर्फ जेपी, मोरारजी देसाई, जॉर्ज साहब, मधु लिमये, इनकी लड़ाई नहीं थी, वो जनता की लड़ाई थी। लेकिन 2 साल बाद जिस जनता ने आपको सपोर्ट किया, 2 साल के अंदर उसी जनता से मोह भंग हो गया, जो सत्या भाई कह रहे हैं। हमको उसमें सर मुझे एक बात बताइए, मैं एक छोटा एग्जाम्पल देता हूँ। आप मान लीजिए किसी ई कॉमर्स वेबसाइट से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, ठीक है, और वो प्रोडक्ट में आपके बहुत बार आपने सुना होगा कि फलाने जगह से खरीदा और वो डब्बा आया तो उसमें साबुन की टिकिया निकल गई। तो आप 10 लोग को बताते हैं कि नहीं बताते हैं कि वो साइट जो है वो खराब थी, भले उसको 25 बार बताएं, 50 बार बताएं, या कोई अगर लैपटॉप पे खोला दिख जाए कि उस ई कॉमर्स साइट से खरीद रहा है तो आप बोलते हैं ना कि बॉस ये क्या, यहाँ फंस मत जाना। तो जब 1975 में इतनी बड़ी चीज हुई, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी क्या कि भविष्य में वो ना हो, और जो लोग ऐसा कर सकते हैं उस दौरान क्या हुआ? कांग्रेस को इस देश में कई सरकारें दी ना। उस वक्त ये कहते हैं कि मोदी जी दूसरे की नहीं सुनते। जब इंदिरा गांधी और ये संजय गांधी और विद्याचरण शुक्ल की बात किशोर कुमार ने नहीं माना तो उनके गानों पे बैन लगा दिया गया, रेडियो पे, टेलीविजन पे। देवानंद को भी भुगतना पड़ा। और इतना ही नहीं, उनके फिल्म को जो ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने उनके फिल्म को भी जब्त कर लिया, रिलीज नहीं होनी थी उसके फिल्म को, जिसकी जबकि जावेद अख्तर इतने मशहूर गीतकार लिखते हैं, पंछी नदियाँ पवन के झोंके, इनको कोई सरहद ना रोके, लेकिन यहाँ तो आदमियों ने रोक लिया, हमारी बात नहीं सुनी, हमारी सत्ता चल रही है, हम इनको रोक लगा दें, इनके गाने रेडियो पर नहीं आने दें। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि चर्चा क्यों ना इमरजेंसी सर, इस लेवल पे कि प्रधानमंत्री से लेके देश की सबसे बड़ी पार्टी केवल इस पे चर्चा करेगी। मैं लेवल पे चर्चा होगी, मैं इसका जवाब देना चाहता हूँ। इस लेवल पे चर्चा इसलिए होगी, चर्चा होती है तो फिर क्यों मिर्च लगती है? किसको मिर्च लगती है? चर्चा होती है, होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कितनी चर्चा हुई है? बहुत हुई है। नहीं सर, तब ये कहा जाता है कि मोदी और सर मैं मुझे ये बताइए, मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी को आज तक नरेंद्र मोदी को आज तक किसी भी जांच एजेंसी या किसी भी कोर्ट ने दोषी नहीं पाया 2002 के दंगों का? पाया?
नहीं पाया। गोधरा हुआ था, लेकिन ये तो सच है ना। मैं कह रहा हूँ, लेकिन आज भी उनको सुनना पड़ता है, झेलना पड़ता है। तो इंदिरा गांधी ने जिन्होंने इमरजेंसी लगाई, कांग्रेस पार्टी ने जिसने और भैया एक इमरजेंसी बात लगाई, देखिए, वो कैसे उससे बच सर जाए? सर पहला तथ्य इनका एक और तथ्य गलत है। चर्चा कभी गोधरा की नहीं होती, हमेशा गुजरात दंगे की होती है। चलिए, गोधरा ठीक को है। बोल दिया जाता है। लेकिन दूसरी चीज, ये जो कह रहे हैं कि इस स्तर पे चर्चा होगी, इस स्तर पे इसलिए चर्चा हो रही है क्योंकि जो प्रधानमंत्री खड़ा होकर आज बात कर रहा है, वो उस समय गली गली घूम रहा था और अपने आप को किसी तरह बचा रहा था जेल जाने से। उससे ज्यादा तो लोग भैया बाकी लोग थे ना, अरे बाकी लोग भी थे, तो इसलिए वो प्रधानमंत्री आज उस बात को दोहरा रहा है, इस तरह से आज इस तरीके से दोहरा रहा है। सबसे ज्यादा दंगे, सबसे ज्यादा चर्चा होनी चाहिए, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी के समय ये तमाशा नहीं होता था। अटल बिहारी वाजपेयी के समय हमारे ये शो तमाशा की नहीं जो होता था। प्रोड्यूसर है वो पीछे से बता रही हैं कि इमरजेंसी जैसे हालात हो गए हैं। अगर अब शो वाइंड अप नहीं किया तो ये ओवरलैप हो जाएगा, तो इसीलिए इसको वाइंड अप एक छोटा सा शेर है, एक छोटा सा शेर है, कुछ बोला है इमरजेंसी के बारे आपकी में। टी शर्ट एक छोटा सा शेर है। इस तरह से मैं ये कह रहा हूँ, अटल अडवाणी जो सबसे बड़े पीड़ित थे, अरे फिर वही आप लोग 43 साल बात कर रहे हैं। तुम्हारी अदम गौड़वी साहब का, अच्छा, इनको एक शेर इनके एक शेर के साथ खत्म अदम गौड़वी साहब का एक शेर है, स्वर्गीय अदम गौड़वी साहब का, कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, ये दावा झूठा है, ये नारे फरेबी हैं। याद आ गया ना? आप याद रखिए, आप याद रखिए। देखिए, अच्छी बात यह है, ये चर्चा चलती रहेगी, लेकिन इमरजेंसी के बारे में आप अपने हिसाब से अलग अलग जगहों से पढ़िए, समझिए कौन क्या कहता है, इसका विश्लेषण कीजिए और फिर इमरजेंसी से क्या सीखा जा सकता है, इसको भी ध्यान में रखिए। गई बहस पानी में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।